जो हमने डंपिंग यार्ड का टेंडर लगा रखा है, मगर वहाँ पे कबाड़ डालने नहीं दे रहे। बहुत बुरा हाल हो रहा है बेटे, भूखते भी मर गए, खांदे भी मर गए। ढाई साल पहले क्यों नहीं कबाड़ गए इनके खेत में, अभी क्यों गए एलओ जी? हाँ, सेक्रेटरी साहब तो यहाँ से चले गए, आए। ठेकेदार सिर्फ चेक लेने आता है और चेक लेके चला जाता है, उसके बाद कोई जिम्मेवारी नहीं है शहर में सफाई हो या ना हो। पुराने चेयरमैन है पवन सैनी, उनको एग्री करे कबाड़ डालने के लिए, नहीं एग्री कर पा रहे तो उसका कैंसिल करते हैं। क्या उन्होंने मिलने के बाद ये नहीं पता लगा कि ये वो फैक्ट्री लगेगी क्या कबाड़ डाले? उस टाइम क्यों नहीं बोले जी क्योंकि ये चेयरमैन उन्हीं के उसका था, तब तो वो बोलते नहीं जी। आज उनको ये दिखता है कि भाई यहाँ से कबाड़ उनके जा रहे हैं। हमने उनको बुलाया भी है यहाँ आने के लिए और वो एकदम से निकल जाते हैं। क्या उनकी कोई जिम्मेवारी तय नहीं की सरकार ने? चेयरमैन यहाँ वेट करते रहे उनकी, भाई कब सेक्रेटरी साहब आएंगे और कब बात करेंगे। तो डीसी मैडम ने भी लेटर जारी किया हुआ है कि कोई भी कर्मचारी अधिकारी छुट्टी पे नहीं जाएगा। एमसी सभी इकट्ठे हुए हैं जो हमारे डंपिंग यार्ड के लिए, जो हमने डंपिंग यार्ड का टेंडर लगा रखा है, मगर वहाँ पे कबाड़ डालने नहीं दे रहे। तो इसके लिए सारे इकट्ठे हुए थे भी आज या तो वो कबाड़ के लिए डालने के लिए हमारा सहयोग करेगा, अगर नहीं वो सहयोग करे उसको कैंसिल करो। तो सर टेंडर तो मेरे ख्याल में लंबा टेंडर है, पेमेंट भी साथ के साथ हो रही है सारी? पेमेंट तो पर मंथ हो रही है, टेंडर भी आ गया है तो 28 तक का, मगर वो डालने नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं डालने दे रहे हैं सर? बस वही पास पड़ोस में पॉलिथीन उड़ कर जा रहे हैं, कुछ भी है। तो फिर इस जगह को चेंज कर दिया जाए। जब शहर में तो देखो जगह जगह पर कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं। हाँ, तो यही देख रहे हैं ना, या तो वो जिसका है खेत हमारे साथ चले तो अपना वो कबाड़ डालने के लिए करे, उनको एग्री। तो सेक्रेटरी साहब से बातचीत किस मामले में आपने, उनका क्या रिस्पॉन्स रहा है जी? सेक्रेटरी साहब भी बात करने गए थे, अभी गए थे, डालने नहीं दिया वहाँ पब्लिक ने, तो वापसी आ गए। तो अब क्या फैसला लिया गया सर? अब लगातार फैसला तो वही है, अब यही लेंगे, अब इसको कैंसिल करने का ही। तो चले गए सेक्रेटरी साहब? हाँ, सेक्रेटरी साहब तो यहाँ से चले गए, आए नहीं यहाँ पे। अच्छा, कहाँ चले गए सर? कुछ आपको मालूम है? सेक्रेटरी साहब अपना स्थान छोड़ के कहाँ चले गए तो सर? फोन पर बात हुई, भाई हम तो यहीं थे वेट में, भाई यहाँ आएंगे, आगे बात करेंगे क्या एक्शन लेना इस पर। वो सेक्रेटरी साहब तो बोल रहे मैं घर चले गए। तो आगे इस समस्या का क्या समाधान करेंगे सर आप? समस्या का समाधान तो वही है, पहले तो सेक्रेटरी साहब यहाँ आते हैं, जब भी बात होती है क्या करना आगे का एक्शन, तो वो जिसका जो मालिक है खेत का उससे बात करते हुए वो डलवाए, अगर नहीं वो साथ में जा रहे हैं उसका कैंसिल करते हो। तो किसान भी वो कह रहे हैं, हमने बाइट भी ली थी उन लोगों की, वो कह रहे हैं भाई हम दुखी हैं, पन्ने मारो खेतों में आते हैं, फसल बर्बाद हमारी हो चुकी है। तो इस 25 तारीख को मीटिंग में ये मुद्दा नहीं उठाया गया? जहाँ उसकी मीटिंग थी जो नहीं, मीटिंग में डाला गया है, भाई हम दूसरा कर देंगे चेंज अगर समस्या है तो। भाई अब ये हो गया ना, दूसरा जो हमें मिलेगा स्थान, अभी वो या निकाल या तो या इसका हल निकालता है भाई हम यहाँ डाल सकें। जो पुराने चेयरमैन है पवन सैनी, बिल्कुल उनको एग्री करें कबाड़ डालने के लिए, नहीं एग्री कर पा रहे तो उसका कैंसिल कर देंगे। सेक्रेटरी साहब उपायुक्त के महोदय के आदेश हुए हैं कि कोई भी स्थान नहीं छोड़कर जाएगा कर्मचारी अधिकारी, लेकिन उसके बावजूद भी सेक्रेटरी साहब अपना स्थान छोड़कर चले गए हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? चले गए तो उनका हाफ डे का लग जाएगा जी, बाकी तो चले गए तो आपने उनका टूर रजिस्टर चेक किया? वो सरकारी कार्य से गए हैं या अपने घर गए हैं? नहीं, घर गए हैं। तो घर कैसे जा सकते हैं? तो चेयरमैन को अथॉरिटी होती है कि वो रजिस्टर को चेक करे, बस वो पता करे। तो इसीलिए इकट्ठे हुए थे सारे भी इसका सोल्यूशन निकालने के लिए, मगर वो गए थे उस साइड, उधर से ही चले गए घर चले गए, तो घर चला गया, तो उसका भी एक्शन लेंगे अगर नहीं है यहाँ तो सभी एनसीओ का क्या कहना है जिसके बारे में सेक्रेटरी साहब बगैर समस्या का समाधान किए अपने घर चले गए ड्यूटी छोड़कर? राजा इस बात से तो यहाँ हम इकट्ठे हुए थे, भाई सबने मिल गया, समस्या का हल निकालना, सोल्यूशन निकाल लेंगे, ठीक। अगर वो चले गए तो इस बात पे सभी निकाल। तो इसके बारे में आप उच्च अधिकारियों से मिले? पूरा डालने नहीं दिया जा रहा, ऐसे तो शहर में गंदगी फैल जाएगी। तो वो तो है ही है जी, इसको स्टॉप तो कर ही नहीं सकते, ये चीज तो है नहीं। एक दिन भी पाले और रुक गया तो अगले दिन है ही नहीं, कहाँ डंपिंग यार्ड के बिना काम ही नहीं चलेगा। कूड़े की समस्या ये लगभग 15 दिन से चल रही है जी। मान एक हफ्ता पहले भी सेक्रेटरी साहब को बोला था जी, सेक्रेटरी साहब इनको बुला के दोनों पार्टियों को, जिसने ये खेत भी दे रखा और जो ये पड़ोसी हैं कह रहे हमारे खेत में कबाड़ आवा। 2.5 साल पहले क्यों नहीं कबाड़ गए इनके खेत में, अभी क्यों गए एलओ जी? और अगर जो
सोमवार को बोला था जी मैंने, और इस को खोलने की भाई आप इनको नोटिस दे जी। अभी तक सेक्रेटरी साहब ने कोई नोटिस नहीं दिया जी। आज हम सेक्रेटरी साहब को मिले थे जी, आपने नोटिस क्यों नहीं दिया जी? तो वो कह रहे हैं भाई मैं लीगल तौर पे नोटिस दूंगा इनका। तो अब हम वहाँ मौका करने जावा थे जी, सभी एमसी इकट्ठे किए जी चेयरमैन ने कि भाई सभी एक साथ वहाँ चलेंगे, समस्या देखेंगे भाई क्या समस्या उनकी किसानों की। तो सेक्रेटरी साहब अकेले वहाँ चले गए और वहाँ से सीधे ही अपने घर की तरफ निकल गए। हम सभी एमसी और चेयरमैन यहाँ वेट करते रहे उनकी, भाई कब सेक्रेटरी साहब आएंगे और कब बात करेंगे। तो मुल्तान जी हमने वीडियो भी बनाई थी किसानों की, वो दुखी है, उनका कहना है कि हमारी फसलें बर्बाद हो रही हैं और हमें तो ये बताया गया था भाई यहाँ कोई फैक्ट्री लगेगी ब्लॉकों की, और इस एवज में मतलब ये काम इन लोगों ने किया। चलो देखो जी, फैक्ट्री का तो जी एक हफ्ते में पता लग गया जी। सुबह 2 साल हो गए जी टेंडर को जी, 23 जनवरी 2023 को ये टेंडर हुआ था जी। तो क्या उन्होंने एक मिलने के बाद ये नहीं पता लगा कि ये वो फैक्ट्री लगेगी, क्या कबाड़ डालेगा? उस टाइम क्यों नहीं बोले जी? क्योंकि ये चेयरमैन उनके उसका था ये, तब तो वो बोल लेनी चाहिए। आज उनको ये दिखता है कि भाई यहाँ से कबाड़ उड़ के जा रहा है खेतों में, और उसकी भी समस्या मान्य मीटिंग में रखी थी जी। 25 तारीख को हमारी मीटिंग थी जी, उस मीटिंग में डर लगा था अगर जो उनके खेतों में कबाड़ उठ के जाता है तो इसके ऊपर जाली लगा देंगे जी। तो सर आपके पाई गेट में तो कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं, वहाँ डाल रहे हैं। वो ये मौका देख के जी कबाड़ वाले वहीं कबाड़ डाल देते हैं जी। तो हमारा तो 11 वार्ड में 5 वार्ड में बड़ी समस्या है जी कबाड़ की। 11 में और 5। हाँ जी। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। शहर में लगभग ये 10-15 दिन से ऐसी समस्या बनी हुई है, कूड़े का उठान नहीं हो रहा। डोर टू डोर जो पहले कलेक्शन करते थे, डोर टू डोर भी कोई कलेक्शन नहीं कर रहा। और डंपिंग की मेन समस्या है, जो कि एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। शहर में महामारी फैलने का डर है। लगभग एक सप्ताह कूड़ा करकट घरों में बंद है। लोग इंतजार में है कब हमारे ये डोर टू डोर वाले आए। और सफाई व्यवस्था दुरुस्त हो, सभी पार्षद इकट्ठे हुए हैं। शहर की जनता भी लगभग नगर पालिका के चक्कर काट चुकी है, पर अभी तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। सर आप यहाँ बैठे रहे, वेट करते रहे, और सेक्रेटरी साहब बिना बताए चले गए आपको? नहीं, उनको नहीं जाना चाहिए था, या तो चेयरमैन की आगे से जाना चाहिए, छुट्टी लेके जाना चाहिए था। जैसे कि हमारे देश में भी युद्ध के हालात हैं, तो डीसी मैडम ने भी नोटिस लेटर जारी किया हुआ है कि कोई भी कर्मचारी अधिकारी छुट्टी पे नहीं जाएगा। तो सेक्रेटरी साहब को सर में कितने नंबर दोगे 10 में से? सफाई व्यवस्था कितने बढ़िया? 0 नंबर होते तो एक भी नहीं है, नंबर 0 नंबर है। शहर की व्यवस्था, सफाई व्यवस्था चरमरा गई है, बहुत बुरा हाल है। कर्मचारियों का कैसा रवैया है सफाई के प्रति? कितने जागरूक है कर्मचारी? कर्मचारी तो कोई जागरूक नहीं है इसके बारे में जी, कोई भी वो नहीं है। कि एक तो संख्या ही कम है इनकी, पर्याप्त संख्या नहीं है। वार्ड 16 है, एरिया बहुत बड़ा है, और कर्मचारी सफाई कर्मचारी लगभग 10 कर्मचारी है। ठेका लिया हुआ है, उसको बोला सेक्रेटरी साहब ने? बस वो तो कभी दिखाई नहीं देते, अपने करिंदे छोड़े हुए हैं जिनका कोई मतलब वो नहीं है, जवाबदेही नहीं बनती। ठेकेदार की जवाबदेही बनती है, ठेकेदार सिर्फ चेक लेने आता है और चेक लेके चला जाता है, उसके बाद कोई जिम्मेवारी नहीं है शहर में सफाई हो या ना हो। ठीक है सर, इसके बारे में जो सेक्रेटरी है इनको लिख के दिया आपने नगर पालिका सेक्रेटरी को इस समस्या के बारे में? रिटर्न में दिया सर? नहीं, लिखित में नहीं। सेक्रेटरी साहब को कई बार शहर के लोग भी अवगत करा चुके हैं, और ये पार्षद और पार्षद प्रतिनिधि और जनता सेक्रेटरी साहब को और पूरे स्टाफ को अवगत करा चुकी है। मुकर जाएंगे, मना करने में मेरे को कोई समस्या नहीं। नहीं, ऐसे क्या आप नगर पालिका का मुआयना करो, कौन कर्मचारी बैठा है, कौन नदारद है। नहीं सर, आपको रिटर्न में भी देना चाहिए ताकि आपके पास प्रूफ होगी। ये तो अखबारों में भी आती है, ये रिटर्न है। इतने लोग झूठ नहीं बोलते, जो शहर के लोगों ने चुन कर भेजे हैं वो प्रतिनिधि झूठ नहीं बोलेंगे कि सफाई व्यवस्था, अगर सफाई होगी तो हम तारीफ भी करेंगे। तो क्या कैसा है आपके वार्ड के, अगर बात करें सफाई व्यवस्था? मेरे वार्ड की कोई समस्या नहीं है, समस्या है लेकिन कोई सफाई कर्मचारी नहीं आता, लेकिन बोलता है आऊँगा, लेकिन आता नहीं है वो। आता नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उन सबका स्वागत करना चाहता हूँ। जहाँ तक शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर मुझे अभी मेरे बात जो ध्यान में आई है, और मुझे लगा कि भाई ये कोई जगह का मामला नहीं है, इसके पीछे कोई ना कोई साजिश जैसी बात मुझे नज़र आती है। क्योंकि जो पिछले लगभग 2 साल से जब वहाँ पे कूड़ा डल रहा था, और वहाँ पे किसी भी किसान को या किसी भी अड़ोस पड़ोस में किसी भी साथियों को दिक्कत नहीं थी, तो आज ये एकदम से ये दिक्कत पैदा कहाँ से होगी, ये सोचने का विषय है। शहर, पूरे शहर के अंदर, मेरे वार्ड के अंदर ही नहीं, पूरे शहर के अंदर, हुड्डा के अंदर, मैं हुड्डा वार्ड से आता हूँ, हुड्डा वार्ड में ही के साथ साथ सारे शहर के अंदर सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। आप देखो, जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। आप अभी एक साथी से पूछ रहे थे
कि भी आपने लिखित में सेक्रेटरी साहब को नहीं दिया, वो मुकर जाएंगे भी शहर के अंदर तो सफाई व्यवस्था ठीक, कैसे मुकर जाएंगे? जब आप कवरेज करोगे, आप दिखाओगे कि भी शहर में कहाँ कहाँ कूड़े के ढेर लगे हुए हैं और कैसे सेक्रेटरी साहब इस बात से मुकर जाएंगे, क्या उनकी जिम्मेवारी नहीं बनती? जब हम सभी पार्षद और चेयरमैन हमने उनको बुलाया भी है यहाँ आने के लिए और वो एकदम से निकल जाते हैं, क्या उनकी कोई जिम्मेवारी तय नहीं की सरकार ने? क्या वो अपनी जिम्मेवारी नहीं समझते? उनको भी अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए। जब सभी पार्षद और चेयरमैन उनको बुला रहे हैं, वो 10-12 किलोमीटर गए थे तो उनको आने में कोई दिक्कत नहीं थी। और इसके लिए अब अगर वो कोई जिम्मेवारी अपनी नहीं समझना चाहते, हम आज ही सभी पार्षद और चेयरमैन डीसी से मिलेंगे, एसडीएम से मिलेंगे। अगर वो ऑफिस में नहीं होंगे तो उनके घर पे जाके मिलेंगे और जो पुंडरी शहर में जो ये व्यवस्था चरमरा गई है सफाई की, उसके बारे में अवगत कराया जाएगा। और अगर हुआ तो हम सेक्रेटरी साहब के खिलाफ भी अपनी बात वहाँ पे रखेंगे कि जब हमने उनको बुलाया तब उनको आना चाहिए था। अब वो कह रहे हैं कि कल आ जाएंगे जी। अब किसी को भूख अब लग रही है तो वो कल खाना खाएगा जी। तो उनकी जिम्मेवारी है, उनको शहर की व्यवस्था के बारे में सोचना चाहिए। ये व्यवस्था नगर पालिका द्वारा तय की गई है और उसमें सबसे मेजर जो जिम्मेवारी बनती है नगर पालिका के सेक्रेटरी की बनती है। तो जैसे भी है, अब व्यवस्था बिगड़ चुकी है। सभी हम अभी सारे साथी मिलकर डीसी मैडम को और एसडीएम साहब से मिलेंगे और उनको स्थिति के बारे में अवगत करा के, जो ये पिछला जो टेंडर हुआ है जिस भी बाई का हुआ है उसके बारे में हम उनका टेंडर कैंसिल करवा कर कोई नई जगह शहर के लिए जहाँ पे डंपिंग का सारा कूड़ा करकट डल सके, वहाँ पे जाके उनको इस समस्या के बारे में बताएंगे और ये वो जगह भी निश्चित करवाएंगे जहाँ पर अब कूड़ा नई जगह डलना चाहिए।